उत्तर प्रदेश की खेती क्या अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है? क्या अब खेतों तक सीधे पहुंचेगी लैब की तकनीक और क्या हर फसल पर होगी सैटेलाइट जैसी नजर? लखनऊ से आई ये बड़ी खबर किसानों की तस्वीर बदलने का दावा कर रही है। शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन उत्तर क्षेत्र के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और यहां उन्होंने जो कहा उसने कृषि के भविष्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, उत्तर प्रदेश में अब लैब टू लैंड की अवधारणा सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर उतर चुकी है। यानी अब वैज्ञानिकों के रिसर्च सीधे किसानों के खेत तक पहुंच रही है। सीएम के मुताबिक वैज्ञानिक तकनीक, एग्रो क्लाइमेटिक जोन आधारित रणनीति और केंद्र राज्य के समन्वय से यूपी में कृषि उत्पादन में बड़ा बदलाव आया है। कृषि विकास दर जो पहले करीब 8% थी, अब बढ़कर लगभग 18% तक पहुंच चुकी है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में रिकॉर्ड सुधार, बहुफसली खेती का विस्तार और वैल्यू एडिशन पर बढ़ता फोकस, ये सभी संकेत है कि खेती का मॉडल तेजी से बदल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह बदलाव कैसे आए? मुख्यमंत्री बताते हैं, पहले नीतियां सिर्फ औपचारिक आयोजनों तक सीमित थी, लेकिन अब किसानों को जानकारी, संसाधन और बाजार तीनों एक साथ मिल रहा है। 2017 में जहां प्रदेश में सिर्फ 69 कृषि विज्ञान केंद्र केवीके थे और अब वो भी लगभग निष्क्रिय स्थिति में है। आज हालात ये है कि सभी केवीके सक्रिय है। 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काम कर रहे हैं और वैज्ञानिक खुद खेतों में जाकर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। सीएम ने बताया कि अब रिसर्च को लैब से खेत तक पहुंचाने में सालों नहीं लगते, तकनीक सीधे किसान के हाथ में है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी आभार जताया, जिन्होंने लैब टू लैंड मॉडल को देश भर में लागू करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब सरकार और एक बड़ा कदम उठाने जा रही है जो सीधे किसानों की जमीन और फसल से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में अब गन्ने की फसल का जीपीएस सर्वे होगा। जी हाँ, 1 मई से 30 जून 2026 तक पूरा गन्ना क्षेत्र डिजिटल मैपिंग के दायरे में होगा। हर किसान को सर्वे से 3 दिन पहले एसएमएस के जरिए सूचना दी जाएगी और सर्वे टीम, जिसमें एक गन्ना पर्यवेक्षक और एक चीनी मिल कर्मचारी होगा, सीधे खेत पर पहुंचकर जीपीएस से डेटा रिकॉर्ड करेगी। सबसे खास बात, ये डेटा सीधे विभाग के सर्वर पर फीड होगा और सर्वे के बाद खेत का क्षेत्रफल, गन्ने की किस्म और अन्य जानकारी किसानों को एसएमएस के जरिए मिल पाएगी। यानी अब खेतों में पारदर्शिता और तकनीक का सीधा इस्तेमाल। गन्ना आयुक्त बीना कुमारी मीना के अनुसार पेराई क्षेत्र 2026-27 के लिए ये नई नीति लागू की गई है और सर्वे के आंकड़े विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। यही नहीं, इस सर्वे के दौरान नए किसानों का पंजीकरण भी किया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, 30 सितंबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को ही गन्ना आपूर्ति का लाभ मिलेगा। पंजीकरण के लिए शुल्क भी तय किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 10, लघु कृषकों के लिए 100 रुपए और अन्य किसानों के लिए 200 रुपए। अब सुनिए सीएम ने क्या कहा। 2017 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी थी, हमारे पास उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर 69 हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र थे और वे कृषि विज्ञान केंद्र ज्यादातर लगभग बंदी के कगार पर थे। उनके जितने वैज्ञानिक थे, ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने अपने यहां अटैच किए हुए थे, कोई उनकी जवाबदेही नहीं थी। मुझे कृषि विभाग के पहले सम्मेलन में, उस समय भी श्री सूर्य प्रताप शाही जी हमारे कृषि मंत्री थे और उस समय मुझे इन्होंने सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र के ही सम्मेलन में इन्होंने मुझे बुलवाया। मेरा अनुभव कृषि विज्ञान केंद्र के साथ बहुत अच्छा नहीं था उस समय तक। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मुझे कहां बुलवा लिए? उन्होंने कहा इस प्रकार का कार्यक्रम है, भारत सरकार 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहती है और हम अगर उसको ले लेंगे तो सभी जनपदों में, बड़े जनपदों में 2 और छोटे जनपदों में 1-1 कृषि विज्ञान केंद्र हमारा हर जनपद में हो जाएगा। मैंने कहा लेकिन जो हैं वो तो काम करते ही नहीं है, उसके लिए क्या कार्य योजना है?
और मुझे प्रसन्नता है आज उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र, हर कृषि विज्ञान केंद्र कुछ ना कुछ इनोवेशन करके लेके आया है और सभी 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो यूपी के अंदर हैं उनमें एक एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से उन्होंने कुछ बेहतरीन करने का कार्य किया है। आज यहां पे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर इसी का परिणाम है। आज जब वे वैज्ञानिक स्थानीय स्तर पर किसानों के साथ बैठते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में डेमोस्ट्रेशन करते हैं, फिर खेत में जाकर के उस डेमोस्ट्रेशन को वहां पे उनके खेत में भी देखते हैं, लगातार विजिट करते हैं, लगातार गोष्ठियां चलती हैं, लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और भारत सरकार के पास लगातार उनका संवाद एक बना हुआ है। आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कृषि विकास की दर 8% थी, आज वो बढ़ करके 18% तक पहुंची है। ये परिणाम बताते हैं कि हम इससे भी बेहतर परिणाम दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये तकनीक बदलाव किसानों की आय दोगुनी करेगी? क्या लैब टू लैंड और जीपीएस सर्वे खेती को पूरी तरह बदल देंगे? फिलहाल तस्वीर यही कह रही है कि उत्तर प्रदेश में खेती अब सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और रणनीति का नया संगम बनती जा रही है।